हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारे स्टडी ऑफिशियल पर संस्कृत में पत्र कैसे लिखा जाता है। जो आपके बिहार बोर्ड में 4 प्रश्न पूछता है, जिसमें से 2 प्रश्नों को बनाना होता है जो 8 नंबर का होता है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका संस्कृत में पत्र लिखने का टेंशन खत्म हो जाएगा और आपको 8 नंबर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि 2 प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने को आता है और 2 पिताजी के पास या किसी रिश्तेदार के पास पत्र लिखने को आता है। सबसे पहला है परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र आग्रह पत्र लिखे, छात्रावास में स्थान प्राप्त हेतु प्रधानाध्यापक के पास लिखे और अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में पत्र लिखे। इसी प्रकार 4 प्रश्न आते हैं, इसमें से 2 बनाना होता है और एक पर 4 नंबर मिलता है, दोनों को मिलाकर 8 नंबर मिलता है। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं छात्रावास में स्थान प्राप्त हेतु पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप हिंदी में आपको लिखना आना चाहिए। तो देखिए हिंदी में कैसे लिख सकता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो यही संस्कृत में आपको इन्वर्ट कर देना है, यही आपको संस्कृत में इन्वर्ट कर देना है। तो आपको कुछ फॉर्म आपको याद होना चाहिए संस्कृत में, वही आपको देखिए सेवा में, तो सेवा में हो जाएगा सेवायाम, संस्कृत में सेवायाम। उसके बाद श्रीमान के श्रीमंत, प्रधानाध्यापक के प्रधानाचार्य महोदया। उसके बाद विषय, जो विषय होता है संस्कृत में, वो संस्कृत में नहीं हिंदी में ही होता है। तो आप ये विषय लिखकर हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद महाशय का, यहाँ पे हो जाएगा महाशय। यहाँ पे सविनय निवेदन है कि मैं एक गरीब छात्र हूँ और मेरा घर अधिक दूर है, अतः निवेदन है कि आप छात्रावास में स्थान दीजिए, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। और आज्ञाकारी छात्र आप इस तरह हिंदी में लिखते हैं, तो अब आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। ताकि हम आपको दिखाते हैं संस्कृत में किस तरह लिखा जाता है। सेवा में तो सेवायाम हो जाएगा, सेवायाम। और सेवा में श्रीमान, यहाँ पे हो जाएगा श्रीमंत। प्रधानाध्यापक महोदय, तो प्रधानाचार्य महोदया। और जो विषय होता है, विषय आप विशेष हिंदी में ही लिख सकते हैं। छात्रावास में स्थान प्राप्त करने, छात्रावास में स्थान प्राप्त हेतु, छात्रावास में स्थान प्राप्त हेतु। उसके बाद महाशय लिखा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा महाशय। उसके बाद हिंदी में सविनय निवेदन है, तो आप संस्कृत में उसका लिखेंगे सविनय। अब देखिए और संस्कृत नहीं आता है तो उस पर बिंदु लगा दीजिए या हलंत में म लगा दीजिए। सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है कि मैं का क्या होता है, अहम। मैं गरीबा, मैं निर्धना, गरीब का क्या होता है, निर्धन। तो मैं अहम निर्धना छात्र, माने देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, विषय छात्रावास में स्थान प्राप्त, तो हिंदी में लिख सकते हैं। महाशय सविनय निवेदन है कि सविनयम निवेदनम अस्ति। ये आपको जितना भी प्रधानाध्यापक पास पत्र लिखना आता है सब में ये फॉर्मेट वही होता है, सविनय निवेदनम अस्ति। अहम निर्धना छात्र अस्ति, मतलब मैं एक गरीब छात्र हूँ। और मम माने मेरा घर, मम गृहम दूरम अस्ति, मतलब मेरा घर दूर है। अतः निवेदनम अस्ति, मतलब मेरा घर दूर है, अतः निवेदन है कि तो माने आप छात्रावास से स्थाने प्राप्नुवन्ति, मतलब आप छात्रावास में स्थान प्राप्त
मुझे आप छात्रावास में स्थान प्राप्त करें। मम अनुगृहन्तु। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। और यहाँ पे भवदीय छात्र अम्र वर्गम दशम। इस प्रकार आप संस्कृत में पत्र लिख सकते हैं। हाँ, तो आप देखिए दूसरा पत्र, अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिताजी के पास पत्र लिखना है। तो लिखेंगे हिंदी में किसे लिखा जाता है, देखिए माननीय पिताजी प्रणाम, मैं कुशल हूँ और आप भी कुशल होंगे। मेरा परीक्षा समाप्त हो गया है और मेरा परिणाम घोषित हो गया है। मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त किया हूँ और आपका पुत्र यहाँ पे नाम लिख लेंगे। तो यह हिंदी फॉर्मेट हो गया। माननीय पिताजी, यहाँ संस्कृत में लिखेंगे माननीय पितृ सादर सादरम प्रणाम। मैं कुशल हूँ, अहम कुशलम अस्ति। मैं कुशल हूँ का संस्कृत हो जाएगा अहम कुशलम अस्ति। आप भी कुशल होंगे। त्वम अपि कुशलम अस्ति। आप भी कुशल होंगे। मेरा परीक्षा समाप्त हो गया है। मम वार्षिक परीक्षा समाप्तम। मेरा परीक्षा समाप्त हो गया है और मेरा परीक्षा फल है वो घोषित कर दिया गया। तो मेरा परीक्षा फलम घोषित। और मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। तो अहम प्रथम स्थान प्राप्त। और आपका पुत्र अमरा। तो इस प्रकार आप लोग संस्कृत में पत्र लिख सकते हैं, वो भी सरल भाषा में। तो वादा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा दोस्तों तक आप शेयर करें। जब ये इस नया पर है वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सर ने जो पढ़ाया आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और आप सभी चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी के घर में जो भी लोग आपको जो भी है क्लास 10th में है, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, तो आने वाले मार्च और अप्रैल में हम इस चैनल पे आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्लास 10th 11th 12th का हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी इस चैनल पे प्यार और सपोर्ट दिखाए रखिए।